Hello students, good morning. I am Chandra Prakash and today we are going to start our new lecture of class 9th science. Our topic is the liquid state. So let's start. All living creatures need to breathe for survival. मतलब जो भी सारे जीव जंतु हैं, all living creatures जो हैं, उनको नीड होती है किसकी? ब्रेथ की. किसके लिए? सर्वाइवल, अपने जीवन के निर्वाह के लिए. मतलब जो भी जीव जंतु हैं सबको अपने जीवन के निर्वाह के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है. ऑब्वियसली हमें भी जीवित रहने के लिए किसकी? सांस लेने की आवश्यकता होती है. द एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो जलीय जीव होते हैं कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर. वो भी जो जलीय जीव होते हैं वो भी कैसे सांस लेते हैं? जो ऑक्सीजन होती है वो किस में? जल में कैसी होती है? डिजोल्व होती है. वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होती है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं? ब्रेथ, अपनी जो सांस है वो लेते हैं, जिससे वे जीवित रह पाते हैं. Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid. तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है वो लिक्विड में आसानी से मिल सकती हैं या डिसॉल्व हो जाती हैं. द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड्स हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड. जो लिक्विड में डिफ्यूज़न रेट जो होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है. मतलब एक सॉलिड को अगर हम लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे उसके कंपेयर में अगर हम एक लिक्विड को ही लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है. क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड होता है स्टूडेंट्स, उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री नहीं रहते हैं, जबकि जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स फ्रीली रेंडमली मूव कर पाते हैं. इसलिए लिक्विड सॉलिड के कंपेयर में जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है. ओके. This is due to the fact that in the liquid state particle move freely and have greater space between each other so compared to particle in the solid state. This is due to the fact, इससे क्या फैक्ट निकलता है? दैट इन द लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट होती है ना, पार्टिकल्स मूव फ्रीली. उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं. एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, और उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्पेस होता है. एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट. किसके कंपेयर में? सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं. ओके. द गैसियस स्टेट. अब आती है थर्ड नंबर, गैसियस स्टेट. हमने मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी थी. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर solid, liquid and gas. So third number है the gaseous state. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Have you ever observed मतलब आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो बैलून बेचने वाला होता है वो एक ही सिलेंडर से क्या करता है? बहुत सारे बैलून में हवा भर देता है ना. ए बैलून सेलर, जो बैलून सेलर होता है, फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स मतलब बहुत सारे बैलून में फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस. बहुत सारे बैलून में क्या करता है? एक ही सिंगल सिलेंडर से गैस भर देता है. एंड इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर. उससे इंक्वायरी करें और पूछे क्या एक सिलेंडर से वह कितने बैलून में गैस फिल कर सकता है. आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर. मतलब उससे पूछें कि जो सिलेंडर है उसमें कितनी गैस है. इसके लिए इसने क्या दिया? एक्टिविटी 1.11. एक्टिविटी 1.11 क्या देता है? टेक 300 ml syringe एंड क्लोज दियर नोजल बाय रबर क्रॉक्स एज शोन इन फिगर 1.4. इसने क्या कहा? 3 ऐसी सिरिंज ले लीजिए, है ना, और उनमें क्या कीजिए? जो उसका टॉप है उसको रबर क्रॉक से क्लोज कर दीजिए, है ना. रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज. सारी सिरिंज से क्या निकाल दीजिए? पिस्टन निकाल दीजिए. पिस्टन क्या होता है बच्चों? जिसे ये होता है ना, जिसे दबाते हैं, जिससे उसमें से सिरिंज से लिक्विड बाहर आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पिस्टन बोलते हैं. लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेज ऑफ चोक इन द थर्ड. क्या कीजिए? एक सिरिंज पिस्टन निकालने के बाद तीनों सिरिंज में एक को बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए, मतलब उसके अंदर क्या है? हवा है. सेकंड में क्या कीजिए? पानी भर दीजिए. और थर्ड में क्या डाल दीजिए? चोक के टुकड़े डाल दीजिए. इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज. अब क्या कीजिए? जो पिस्टन है उसको वापस सिरिंज में डालिए. यू मे अप्लाई सम वैसलिन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज फॉर दियर स्मूथ मूवमेंट. अब क्या कीजिए? जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है बच्चों, इस पर क्या लगा दीजिए? थोड़ी वैसलिन लगा दीजिए जिससे स्मूथली मूव कर पाए.
अंदर जा पाए, है ना। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब क्या कीजिए, जो पिस्टन है उसको सिरिंज के अंदर कंप्रेस कीजिए या फिर दबाइए। आप क्या करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं इससे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन। मतलब कौन से केस में, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, आप क्या देखते हैं किस में इजीली पिस्टन पुश हो पाता है। जैसे हमारे पास 3 सिरिंज थी, एक में क्या था, ओनली हवा थी, सेकंड में वाटर था एंड थर्ड में चौक के टुकड़े थे। तो आप क्या देखते हैं कि किस में जो पिस्टन है वो इजीली पुश हो पाता है। व्हाट डू यू इन्फो फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं इससे? We have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquid। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो गैसेज होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज ए कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जिस सिरिंज में हवा थी, है ना, कुछ भी नहीं डाला था, उसके अंदर पिस्टन इजीली क्या हो जाता है, पुश हो जाता है, जबकि जिसमें वाटर था और चौक के टुकड़े थे उसके अंदर पिस्टन पुश नहीं हो पाता है। आगे देखिए, द liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospital in cylinder is compressed gas। अब देखो ये क्या कहता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, इसकी फुल फॉर्म होती है जो घर में कुकिंग के लिए सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, LPG गैस यूज़ की जाती है। एंड द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए जाते हैं उसमें भी क्या होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज्ड एज फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल्स। और आज के टाइम में व्हीकल्स हैं वो भी किससे चलने लगे, गैस से चलने लगे, लेकिन उसके अंदर कौन सी गैस यूज़ की जाती है, CNG गैस यूज़ की जाती है। CNG गैस की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। मतलब इसकी जो गैस की जो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब उसको आसानी, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए ये आसानी से कंप्रेस हो जाती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। क्या होता है बच्चों, जो गैस होती है वो हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण एक छोटे सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैस भर दी जाती है, जिससे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती है ना, ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ऐसा तो है नहीं हम सिलेंडर में जो हमारे पास गैस आ रही है उसको हम किसी बाल्टी में ले आएँ या फिर किसी टब में डलवा के ले आएँ, ऐसा नहीं है ना। क्या करते हैं कि उस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसको इस तरीके उसको भर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गैस जो होती है वो हाई कंप्रेसिबल होती है, मतलब उसके जो पार्टिकल होते हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की जो गैस है वो एक छोटे से सिलेंडर में भरी जा सकती है। ओके, we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils, है ना। We come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostril। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब भी किचन में कुछ पकाया जाता है ना, हम किचन में एंटर नहीं करते हैं, फिर भी क्या होता है, उसकी जो स्मेल है वो हमारे नाक तक आ जाती है, मतलब हम उसे फील कर सकते हैं। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, मतलब वो स्मेल है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है। द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। मतलब जो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो किस में मिक्स हो जाते हैं, एयर के जो पार्टिकल है छोटे छोटे उनमें मिक्स हो जाते हैं। स्टूडेंट देखिए, जो गैस है उसमें मैंने अभी बताया कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, है ना, और जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो उसमें क्या हो सकते हैं, आसानी से फिल हो सकते हैं या फिर आसानी से मिक्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्पेसेस ही इतना ज़्यादा होता है कि फूड के पार्टिकल इजीली एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे क्या होगा कि वो एयर के साथ साथ मूव करेगी, और एयर के साथ साथ मूव करेगी तो हम उसे हमारे पास पहुंच सकती है और हम उसे फील कर पाते हैं।
द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रिचर्स एंड इवन further away. Okay, the smell of hot cooked food reaches us in second. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid. मतलब जो hot cooked होते हैं, मतलब गर्म जो खाना होता है, उसकी जो स्मेल है वो सेकेंडों में ही हम तक पहुंच जाती है. कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. किसके कंपेयर में? सॉलिड और लिक्विड की. अगर सॉलिड कुछ खाना है या फिर कुछ लिक्विड रखा है हमारे घर में किचन में, तो उसकी जो स्मेल है वो हम तक नहीं आ पाएगी. जब कंपेयर टू जो हॉट फूड होता है, मतलब गर्म खाना जो होता है, जो पक रहा होता है, उसकी स्मेल हमारे नाक तक तुरंत आ जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारी किचन नीचे है और हम 3rd फ्लोर पे बैठे हैं, वहाँ तक हमारे पास अगर थोड़ा भी स्पेस मिलता है तो हमें खाने की स्मेल आ जाती है कि घर में क्या पकाया जा रहा है ना. वो क्यों होता है? क्योंकि जो हॉट कुक होता है उसके जो पार्टिकल्स है वो एयर में मिलकर जल्दी हमारे पास पहुंच जाते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि बच्चों जो हॉट फूड होता है ना, गरम खाना होता है, उसके पार्टिकल कोल्ड फूड की बजाय, है ना, ठंडे खाने की बजाय ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं. ओके, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड. मतलब जो गैसियस स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड से मूव करते हैं. ड्यू टू दिस रेंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट each other and also the walls of the container. तो क्या होता है बच्चों, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? रेंडमली हाई स्पीड से मूव करते हैं. तो हाई स्पीड से मूव करेंगे तो वो आपस में टकराएंगे तो वो आपस में टकरा कर क्या होते हैं? जिस बर्तन में खाना पक रहा होता है वो उसकी वॉल से भी टकराएंगे और वॉल से टकराने के बाद वो बाहर निकलेंगे और किस में मिक्स हो जाएंगे? एयर में मिक्स हो जाएंगे. ओके.